नमस्कार। आज ना हम बाल मनोविज्ञान के दो बड़े ही दिलचस्प शब्दों को समझने वाले हैं। ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अक्सर एक ही मान लेते हैं। अभिवृद्धि मतलब ग्रोथ और विकास मतलब डेवलपमेंट। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर इनमें फर्क क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या अभिवृद्धि और विकास, क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? अब देखिए, आम बोलचाल में तो हम इन्हें अदल बदल कर इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? पर एजुकेशनल साइकोलॉजी की दुनिया में इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत गहरे मतलब हैं इनके। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ। ये वो हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे नापा तौला जा सकता है। तो अभिवृद्धि का मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहें तो शरीर के साइज में बढ़ोतरी होना है। ये एक क्वांटिटेटिव बदलाव है, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसका वजन बढ़ रहा है, अरे यहाँ तक कि हमारे बालों और नाखूनों का लंबा होना भी तो ग्रोथ ही है। ये सब शारीरिक प्रक्रियाएं हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। और अब बात करते हैं विकास की। देखिए, विकास का दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ शरीर के बढ़ने तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें शामिल है हमारी सोचने समझने की शक्ति, समाज में हम कैसे बर्ताव करते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। ये सब विकास का हिस्सा है। असल में पता क्या है, ये ग्रोथ की वजह से आने वाली फंक्शनल मैच्योरिटी है। मतलब शरीर तो बढ़ गया, पर उस बढ़े हुए शरीर से काम लेने की जो काबिलियत आती है, वो है विकास। ठीक है, तो अब हमें दोनों की परिभाषा तो पता चल गई। अब चलिए इनके बीच का जो फर्क है ना, उसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। एक एक करके देखते हैं कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं। यहाँ पर अंतर एकदम साफ नजर आते हैं। देखिए, ग्रोथ यानी अभिवृद्धि शरीर के किसी एक हिस्से से जुड़ी हो सकती है। मान लीजिए हाथ का लंबा होना। पर विकास वो तो पूरे इंसान का होता है ना? होलिस्टिक है। और एक और बड़ी बात, ग्रोथ एक उम्र के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास वो तो जन्म से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक लगातार चलता रहता है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि ग्रोथ विकास की पूरी प्रक्रिया का बस एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और रुकिए, फर्क अभी और भी है। जब बात ग्रोथ की होती है तो हर इंसान में अलग अलग हो सकती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन विकास का जो पैटर्न है वो लगभग सब में एक जैसा ही होता है। हाँ, उसकी रफ्तार अलग अलग हो सकती है। और ये वाला फर्क तो सबसे बड़ा है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, बाहरी है, मतलब उसे इंच में, किलो में नापा जा सकता है। लेकिन विकास वो तो क्वालिटेटिव है, अंदरूनी है। उसे हम किसी के बर्ताव में, उसके हुनर में आए सुधार को देखकर बस महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये लाइन ना पूरी बात को एक ही बार में समझा देती है। बिल्कुल सही कहा है। अगर विकास को एक पूरी किताब माने, तो अभिवृद्धि या ग्रोथ उसका बस एक चैप्टर है। हाँ, एक बहुत जरूरी चैप्टर, लेकिन है तो सिर्फ एक चैप्टर ही। पूरी कहानी तो बहुत बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि विकास क्या है। अब सवाल उठता है कि ये होता कैसे है, क्योंकि ये यूं ही नहीं होता। विकास कुछ तयशुदा नियमों, कुछ सिद्धांतों पर चलता है। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, विकास कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। इसके अपने नियम हैं, अपने सिद्धांत हैं। और यही सिद्धांत हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कोई बच्चा कैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, कैसे नई नई चीज़ें सीखता है। ये सिद्धांत ना एक तरह से इस पूरे सफ़र का रोड मैप है। यहाँ विकास के कुछ बड़े ही जरूरी सिद्धांत हैं, जैसे कि निरंतरता का सिद्धांत। इसका मतलब है कि विकास कभी रुकता नहीं। फिर है विकास क्रम का सिद्धांत, मतलब ये एक फिक्स्ड सीक्वेंस को फॉलो करता है। ऐसे ही दिशा का सिद्धांत है और परस्पर संबंध का सिद्धांत, जो बताता है कि विकास के सारे पहलू, फिजिकल, मेंटल, सोशल, सब आपस में जुड़े हुए हैं। चलो दिशा के सिद्धांत को थोड़ा और समझते हैं। इसे सिर से पैर की ओर का विकास भी कहते हैं। कितना दिलचस्प है ना? इसका मतलब है कि एक बच्चा सबसे पहले अपने सिर और गर्दन पर कंट्रोल करना सीखता है, और उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल नीचे की तरफ जाता है, उसके धड़, फिर हाथ और सबसे आखिर में पैरों पर। है ना कुदरत का कमाल? और ये देखिए, ये है विकास क्रम के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण। क्रम कितना सिस्टमैटिक है ना? पहले भ्रूण बनता है, फिर जन्म होता है, फिर बच्चा चलना सीखता है, और उसके बाद बोलना और पढ़ना। हर एक स्टेप एक तय क्रम में दूसरे स्टेप की तरफ ले जाता है। कुछ भी रैंडम नहीं है।
तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए चलिए उस एक मुख्य बात को फिर से दोहराते हैं। विकास एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा सफर है जो हमारी जिंदगी के हर एक पहलू को छूता है। तो सार बस इतना सा है। सबसे जरूरी बात, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ हमें साइज में बड़ा बनाती है, लेकिन विकास हमें हमारी काबिलियत में बेहतर बनाता है, हमारे हुनर में ज्यादा सक्षम बनाता है और एक इंसान के तौर पर ज्यादा मुकम्मल बनाता है। और बस यही इन दोनों के बीच का असली और सबसे गहरा फर्क है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पे सोचना बनता है। अब जब हम इन सब सिद्धांतों को जानते हैं, तो अगली बार जब हम अपने आसपास किसी बच्चे को बड़ा होते हुए देखेंगे, तो क्या हम उसकी इस यात्रा को, इस जर्नी को एक नई और ज्यादा गहरी नजर से देख पाएंगे? सोचिएगा जरूर।